हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन टीचर। आज हम पढ़ेंगे गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 उसका चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, इस पार्ट को जो हमें सीखना है, इसमें हमने सीखना है गणित सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, इसके पीछे पैटर्न और आकार भी छिपे हुए हैं। तो इसी चैप्टर से हम पढ़ेंगे आज ऑल इन वंस क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब होते हैं क्या होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन नंबरों की अकॉर्डिंग। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पैटर्न से इनको किस तरह से समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 1 1 1 1, ये है नंबर ऑफ सिक्वेंस है, लेकिन ऊपर इसको हम पैटर्न के थ्रू भी समझा सकते हैं कि 1 को डॉट के द्वारा समझाया सकता है, 1 को हम इस पैटर्न से भी इस तरह से यानी जी पॉइंट डॉट 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 लगा के पैटर्न बना के इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 लिखा है, ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ऑल क्या है, सारे के सारे ऑल क्या है, 1 से, ऑल 1 से। अब ऐसे ही यहाँ पर काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे कि 1 को हमने डॉट लगाया, अगर इसी में हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं तो हमें 1 प्लस किया तो हमें दूसरा नंबर मिला, यहाँ पे मिला हमें दूसरा नंबर, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, डॉट्स। इसी में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिला, 3, यहाँ पे 3 डॉट्स, यानी हर डॉट्स के साथ 2 डॉट्स, 1 डॉट्स ऐड करेंगे तो हमें तीसरा काउंटिंग नंबर मिलता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है 1 में 1 प्लस करा 2 में 1 प्लस करा 3 में 3 प्लस करा 4 में 1 प्लस करा 5, तो ये काउंटिंग नंबर हो गए। तो ऐसे ही इनको हम नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम पैटर्न के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। अब है यहाँ पे ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जैसा कि सबको पता, ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे कि ऑड नंबर वो होता है जो संख्या 2 से पूरी तरह से भाग नहीं होती, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 1 किससे डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा या और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसको अगला, ठीक है। अब 3 ये भी किससे होगा, खुद से होगा, 2 से नहीं होगा या 1 से होगा। 5 ये भी खुद से होगा, 2 से नहीं होगा। 7 9 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। अब इसको पैटर्न के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, पैटर्न के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि 1 है, 1 में अगर हम 2 और ऐड कर देते हैं, 2 पॉइंट और ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3, क्या मिल जाएगा, 3। ऐसे ही इसमें हम और ऐड कर देते हैं 2 पॉइंट तो हमें क्या मिल जाएगा, 5, क्या मिलेगा, 5। ऐसे इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पॉइंट और ऐड कर दे, 2 डॉट और ऐड कर दे तो कितना हो गया हमारा, 7। ऐसी ऑड नंबर हमें कैसे प्राप्त करते हैं, 1 के साथ अगर हम 2 ऐड करते चले जाए तो हमें ऑड नंबर मिल जाते हैं। और बाकी तो बता ही दिया है कि गया है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आता है अब इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर का अपोजिट, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूरी तरह से भाग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। यानी जो 2 की टेबल होती है एक तरह से, वो मान लीजिए 2 4 6 8, यानी जिसमें 2 ऐड करके दूसरा 2 में 2 ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी को पैटर्न के थ्रू समझाया गया है। जैसे कि ये 2 हो गया, अगर हम 2 में 2 पॉइंट और ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4। इसी तरह से हम 4 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी 4 डॉट्स हो गए। और इन्हीं 4 डॉट्स में अगर हम 2 और प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, 6 डॉट्स मिल जाएंगे। और इसी में हम 2 डॉट्स और ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, 8 डॉट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम 2 प्लस करते हैं, 2 डॉट प्लस करते हैं, पैटर्न बनाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। इसे बोलते हैं हम इवन
नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हमारी ट्रायंगुलर नंबर। व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर? ट्रायंगुलर नंबर जिससे कि हम ट्रायंगल बना सकते हैं, हम यानी कि जिसकी सम भुजाएं बन सकती है, ऐसे ट्रायंगुलर सम भुजाएं जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 1 पॉइंट हो गया। अब अगर इसी के नीचे हम 2 और ऐड कर दें, 2 पॉइंट और ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसको अगर हम पॉइंटों को जोड़ते हैं तो हमें इससे भी ट्रायंगुलर बन जाएगा, है ना। अगर इसी के नीचे हम, ये 3 पॉइंट तो थे, 3 पॉइंटों के नीचे हम और एक नंबर यानी 3 प्लस कर दे, 3 पॉइंट और लगा दे, तो हमारा एक और क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगुलर और बन जाएगा। यानी कितने हो गए अब ये? 6 पॉइंट। यानी हर बार एक एक पॉइंट बढ़ा देना, यानी पहले 1, फिर 2 डॉट लगा देना, फिर 3 डॉट लगा देना, फिर 4 डॉट लगा देना, फिर 5 डॉट लगा देना। हर बार जो है वो डॉट्स बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर निकलता चला जाएगा। ऐसे ही हमने अभी क्या लगाए थे? 3 लगाए थे। अब इस वाले में हमने जितना बनाया पहले उतना करेंगे। 3 लगाए थे, अब मैं 4 डॉट्स और लगाती हूँ तो यहाँ पे एक और ट्रायंगुलर मिल गया। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। ऐसी अब इसके नीचे अगर मैं और बनाती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 10 बनाए थे मैंने, 1 2 10 हो गए थे। अब 5 लगाती हूँ, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितना हो गया? 15। ऐसे ही नीचे मतलब कि हर रो में हम ट्रायंगुलर नंबर बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नंबर, जो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इस तरह के हम ट्रायंगुलर नंबर बना सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। तो आप इसी तरह से नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर तो पता है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं? स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा स्क्वायर क्या निकल के आएगा? 1। ऐसे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारा क्या आएगा? 4। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से तो क्या आएगा? 9। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारा आएगा 16। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारा आएगा 25। कहने का मतलब ये है स्क्वायर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इसका पैटर्न भी बना सकते हैं। क्या आ गया? वाला पैटर्न कौन सा हो गया? स्क्वायर नंबर्स हो गए। अब आ गया यहाँ पर हमारा क्यूब्स। क्यूब पैटर्न में जब हम किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इसका क्यूब। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। ऐसी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27। ऐसी 6 का हो गया, ऐसे 64 का हो गया, ऐसी इसका हो जाएगा। यानी हमें कहने का मतलब ये है कि मेन पर्पस क्या है इसका, कि संख्याओं को पैटर्न्स के द्वारा समझना। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं, इस बुक को इसीलिए बनाया गया है कि इस चैप्टर को की पैटर्न के द्वारा समझे, कि इससे चैप्टर समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हम अभी रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।